हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, तो अब आगे क्या करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक एग्ज़ाम देने के बाद हमें समझ नहीं आता कि आगे किस चीज़ की तैयारी करें, कैसे करें, कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, या कई बार नहीं पता होता क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी में इतने बिजी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, किस चीज़ की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हम जैसे एस्टेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट भाई, एस्टेट एग्ज़ाम को हम क्या है टारगेट कर रहे थे। तो जिनका एस्टेट हो गया बहुत अच्छी बात है, वो आगे अपना आगे का स्टेप देखिए। ठीक है, क्योंकि आपने एक स्टेप पार कर लिया, लेकिन अभी फाइनल स्टेप हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, ये जस्ट फर्स्ट स्टेप था, इससे आगे भी अभी जर्नी बाकी है। ठीक है, और जिनका एस्टेट नहीं हुआ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आपका नवंबर दिसंबर के अंदर एस्टेट दोबारा बोल रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में एस्टेट दोबारा होना है। तो आप अभी अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, क्योंकि अपने सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग रखो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जब नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो तो इजीली आपका क्रैक हो जाए। और एस्टेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें पता है वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में, बहुत टाइम हो गया। तो 27 के अंदर वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, तो अब ये इतना बड़ा चांस हाथ से ना जाए, तो अपना एस्टेट पे फोकस रखो। ठीक है, और आंसर की भी अभी आ गई है, तो पता लग गया होगा कि कितने बन रहे हैं, मार्क्स कितने बन रहे हैं हमारे, तो इसके हिसाब से पता लग जाता है कि क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका एस्टेट हो गया, इससे आगे आपको समझ नहीं आ रहा, या आपने अभी बीएड की है या बीएड कर रहे हो, अगर आपका बीएड का अभी फर्स्ट ईयर हुआ है, सेकेंड ईयर में हो, तो आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम अगर निकला उसकी तो आप दे नहीं सकते, मतलब एग्ज़ाम दे नहीं सकते जब तक आपकी बीएड कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसके अलावा आप बाकी टेट को टारगेट कर सकते हो, जैसे अभी रीट होना है। ठीक है, राजस्थान का जो टीचर एलिजिबिलिटी पेपर है, टेस्ट आपका वो होना है। ठीक है, रीट है। और रीट के बाद भी राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आने की न्यूज़ आ रही है, रोज़ न्यूज़ आती है। ठीक है, तो रीट को टारगेट कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपका सी टेट क्लियर नहीं है तो आप सी टेट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सी टेट के फॉर्म तो फिल हो चुके हैं, शायद आगे आपका सितंबर तक सी टेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी टीचिंग एग्ज़ाम की बात, कि अगर आप अभी बीएड कर रहे हो, अगर आपकी बीएड कंप्लीट नहीं है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ हो, आप सेकंड ईयर में हो, तो ठीक है, अगर बीएड कंप्लीट हो गई है फिर भी अगर आपके ये टेट क्लियर नहीं है तो टेट दे लेना, रीट भी दे लेना, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी राजस्थान के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अलावा अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, आप टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा बाकी भी किसी और जॉब को टारगेट कर रहे हैं, तो जैसे सेंटर में तो बहुत सारी जॉब निकलती है, उनकी बात तो मैं नहीं कर रही। अगर अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको पता है अभी डी ग्रुप के फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, डी ग्रुप ऐसे मान के नहीं चलना है कि डी ग्रुप में लगेंगे, अब छोटी सी है ये तो मतलब इतनी लो लेवल की जॉब है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि एक बार हमें अपने हाथ में इनकम का सोर्स लेना है, कि एक बार इतना सोर्स बन जाए कि हम अपना खर्चा खुद निकाल सके। ठीक है, तो एक मतलब अपना फाइनल पॉइंट हमें मिल जाए एक बार के लिए, कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए हम। ठीक है, तो डी ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। इसके अलावा अभी हमारे पुलिस की फिजिकल हो रहे हैं, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी भी निकली हुई है, फॉर्म फिल हो चुके, फिजिकल वगैरह हो रहे हैं, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल होते फिर आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो ये दो वैकेंसी, इसके अलावा इसमें फॉरेस्टर वगैरह की आई हुई है, आपको पता ही होगा। तो ये वैकेंसीज हमारे हरियाणा के अंदर फाइनली अभी चल रही है। ठीक है, रिसेंट के अंदर है, डी ग्रुप का आपका एग्जाम होना है, और ये पुलिस की आपकी फिजिकल चल ही रही है। ठीक है, तो इन वैकेंसी को आप हरियाणा के अंदर टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा तो मुझे और कुछ हरियाणा में अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी बीएड और मास्टर कंप्लीट हो चुकी है, मतलब एमएससी भी कंप्लीट है, बीएड भी कंप्लीट है, तो पंजाब के अंदर एक वीडियो मैंने पहले भी उसके सिलेबस की डाल रखी है, पंजाब के अंदर लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है और केमिस्ट्री की 28 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम भी आप जरूर देना, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेनिफिट पॉइंट क्या है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और सिर्फ आपसे आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। कोई जीके की टेंशन नहीं, कोई सीडीपी की टेंशन नहीं, कोई और एप्टीट्यूड की टेंशन नहीं, कोई रीजनिंग की टेंशन नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ आपका क्या है, सब्जेक्ट पूछा जाएगा 150 मार्क का, और ना कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन एग्ज़ाम देना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो अगर आपका एस्टेट नहीं हुआ है तो वहाँ भी काम आएगा, और आगे अगर वैकेंसी आएगी हरियाणा के अंदर तो फिर सब्जेक्ट तो आपका काम आना ही है। ठीक है, तो आप ये पंजाब लेक्चर की भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब रिसेंट में अभी चल रही है, जो मेरे ध्यान में थी मैंने आपको बता दिया, कि अभी रुकना नहीं है, गैप मत करना कि एग्ज़ाम हो गया तो थोड़े दिन का गैप कर लेते हैं। अगर एक बार गैप पड़ गया ना, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। फिर पढ़ने का मन तभी करता है जब एग्ज़ाम का 1 मंथ रह जाए, एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ जाए तब, और उस टाइम सिलेबस इतना होता है, इतना बर्डन होता है ना, कि फोकस नहीं कर पाते हम अच्छी तरह से। तो बिल्कुल गैप मत लेना, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ो, दिन में 3 घंटे पढ़ो, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज आप इसको टारगेट कर सकते हो। अगर समझ नहीं आ रहा था कि स्टेट के बाद क्या करें, तो ये एक थोड़ा सा रोड मैप सा मैंने बता दिया, अगर आपको सही लगे तो
इनको टारगेट कर लेना, ठीक है। अब जिनका एस्टेट नहीं हुआ है तो दोबारा से हम क्लासेस स्टार्ट करें एस्टेट के लिए। अब की बार जो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था वो थोड़ा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट पूछा गया था बहुत ही ज़्यादा लो लेवल बोल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी उस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं आया था, ठीक है। क्योंकि कुछ भी जैसे काइनेटिक के क्वेश्चन आते थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, कोऑर्डिनेशन, इनके इतने हाई लेवल के क्वेश्चन या जो पीछे एग्ज़ाम हुए वो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन तो जैसे 9th 10th के पूछ रखे थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम थोड़ा सा अजीब था आपकी बार। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे टीजीटी साइंस में भी काम आएगी आपकी और वैसे भी बेसिक साइंस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो 9th एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। 9th की एनसीईआरटी से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और 12th की एनसीईआरटी तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 9th की एनसीईआरटी से 12th की एनसीईआरटी तक पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपको भी साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, गैप नहीं लेना। 1-2 दिन भले ही रेस्ट कर लो लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप मत रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।